दोस्तों, पटोरी अनुमंडल का व्यवहार न्यायालय कहाँ बनना चाहिए, इसके बारे में कल वीडियो पोस्ट किया था। आप में से सैकड़ों लोगों ने उसमें कमेंट्स करके बताया है कि पटोरी का व्यवहार न्यायालय पटोरी अनुमंडल के बगल में जो कृषि फार्म की जमीन है वहीं बननी चाहिए, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि जब आप किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए उस कोर्ट में जाएंगे और आपको एफिडेविट के लिए अनुमंडल के मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसे में आप एक बार सोचिए, मालपुर से दौड़ करके आप यहाँ आइएगा और यहाँ से दौड़ करके वहाँ जाइएगा। आपके जो वकील होंगे एक बार दौड़ करके यहाँ आएंगे और एक बार दौड़ करके वहाँ जाएंगे, और बीच में रेलवे क्रॉसिंग का जो ढाला है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में पता चला आपका सुनवाई हो गया और वहाँ आपका बेल टूट गया और आप जेल चले गए। बहुत सारा ऐसा परेशानी आपको भी झेलना पड़ेगा, और जो लोग मालपुर से हैं उनको भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक जगह अगर सब कुछ मिलेगा तो आप आसानी से सारा कुछ कर लेंगे, नहीं तो दिन भर पटोरी से मालपुर दौड़ते रह जाइएगा। और तो और सिक्योरिटी रीजन भी होगा, क्योंकि पटोरी का थाना कहाँ पर है वो देख लिए, चंदन चौक के पास है, और आपका कोर्ट वहाँ होगा। किसी कैदी को यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा, पता चलेगा विरोधी पहले से घात लगा करके उधर बैठा हुआ है और उसने मार दिया। तो ऐसा कौन करवा रहा है? इसको मालपुर कौन ले जाना चाहता है, जबकि सरकार के पास अपनी भूमि उपलब्ध है? सोच करके देखिए, जब अपनी भूमि किसी के पास उपलब्ध है तो अगर भवन बनाना है कोर्ट का, तो उसके लिए ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत है? जबकि पटोरी अनुमंडल के बगल में जो कृषि फार्म का भूमि है वो पर्याप्त है, पहले भी वो प्रस्तावित था। उसको आखिर बदला कौन? डीएम साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो चौर का जो ज़मीन है उसको क्यों खरीदना चाहते हैं आप, जिसके लिए सरकार को अतिरिक्त पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप चुप रह जाइएगा तो आने वाले समय में जिस दिन आपको कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा, उस दिन पटोरी से मालपुर दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा, कोई काम नहीं देगा, और जब एक बार बिल्डिंग बन जाएगा तो कोई उपाय नहीं है। अभी जो 21 फरवरी 2026 को जो लोक सुनवाई होनी है, उसको भी इन्होंने क्या किया है, वहीं पे रख दिया है। जबकि होना कहाँ चाहिए था? पटोरी अनुमंडल के आसपास होना चाहिए था, अनुमंडल परिसर में होना चाहिए था, और वहाँ लोगों से सुझाव लिया जाना चाहिए था। क्योंकि वो जो व्यवहार न्यायालय बन रहा है पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए बन रहा है, केवल मालपुर के लोगों के लिए नहीं बन रहा है। और मालपुर के लोगों से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं मालपुर के लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि भैया कोर्ट बगल में हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगा। जिस काम के लिए आपको पटोरी आना है वो तो आना ही आना है। पटोरी का व्यवहार न्यायालय पटोरी अनुमंडल के बगल में कृषि फार्म के भूमि पर ही बने, इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होने का समय आ गया है। क्योंकि अभी आप चुक जाइएगा तो आने वाले समय में आपके हमारे जो परिवार हैं, बच्चे हैं, वो परेशान होंगे। तो ऐसे में केवल कमेंट्स करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए लगातार हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए तन मन धन से एकजुट होना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं? नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, और उसमें आप अपना नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर करके सबमिट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास आप सभी लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा। तो 21 फरवरी को जो लोक सुनवाई होनी है उससे पहले पहले हम लोग कोशिश करेंगे एक मीटिंग रखने की, जिसके बाद हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि किस तरह से हमें इस लड़ाई को लड़ना है और अपनी मांग बुलंद करके सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। और साथ ही पटोरी अनुमंडल का जो व्यवहार न्यायालय है पटोरी अनुमंडल के बगल में कृषि फार्म भूमि पर ही बने, इसके लिए हम एड़ी चोटी एक लगा देंगे अगर आप साथ देंगे। हाँ तो दोस्तों, जिसके बाद आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक है उस पर क्लिक करके उसको भरिए। भरने के बाद कमेंट्स में आप हमें बताइए कि आपने उस फॉर्म को भर दिया है, और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप चुप रह जाइएगा, हमको, आपको, हमारे आने वाली पीढ़ी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।